हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर लेकर आए हैं जो तमाम परिवारों के लिए मुसीबत बनता है और लड़ाई का एक कारण बनता है, खासकर पिता पुत्र के बीच में या ऐसे लोगों के बीच में जो पैतृक संपत्ति के उस समय वारिस होते हैं और पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार होता है। बात आती है कि कई बार मेरे पास 1-2 ऐसे केस भी इस समय चल रहे हैं और ऐसे तमाम फ़ोन कॉल्स भी आते हैं मेरे क्लाइंट्स के, और जो लोग वीडियोज़ देखते हैं वो भी ये सवाल कई बार पूछ चुके हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो पैतृक संपत्ति होती है तो उसको बेचा जा सकता है या उसको कैसे उपयोग किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो आज हम इसी तरह के कुछ जवाबों का यहाँ पर सवाल का जो जवाब है वो दे रहे हैं और आपको उसमें हम क्लियर करेंगे कि पैतृक संपत्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं और पैतृक संपत्ति होती क्या है। वैसे पहले भी मैंने इस पर तमाम वीडियो बनाए हुए हैं अपने, जो सर्कुलेट किए हुए हैं मैंने अपने चैनल पर, और फिर से एक बार मैं इस पर कुछ बातों पर, कुछ बिंदु पर प्रकाश डाल रहा हूँ और आप लोग ज़रूर इस पर ध्यान से समझिएगा। और फिर भी अगर आप लोगों को किसी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी और जानकारी ले सकते हैं। सवाल है कि पैतृक संपत्ति होती क्या है। पहला सवाल तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा, यानी हमारे पिता के जो पिता थे यानी दादाजी थे या उनके पिता के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। ये क्लियर हो गया, बहुत छोटा सा जवाब था कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। अब दूसरा सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई बार झगड़ों का कारण बनता है और बहस का मुद्दा बनता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि सगे संबंधियों को ही कोर्ट में आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर देता है। तो वो सवाल है कि क्या पैतृक संपत्ति को किन स्थितियों में बेचा जा सकता है या कैसे उनका उपयोग किया जा सकता है। तो मैं बता दूं कि कोर्ट ने या हमारे संविधान ने, हमारे भारतीय संविधान ने पैतृक संपत्ति को बेचने पर बहुत ही चुनिंदा पॉइंट्स छोड़े हुए हैं और ख़ास तौर पर पैतृक संपत्ति को 4 पीढ़ियों के लिए बताया गया है कि इस पर 4 पीढ़ियों का अधिकार होता है, इसलिए इसको बेचा नहीं जा सकता है अननेसेसरी या बिना किसी ठोस कारण के इसको हम बेच नहीं सकते हैं। तो अब बात आती है कि वो ठोस कारण क्या है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें जो उत्तराधिकारी होता है या जो घर का मालिक होता है जिस पर उस पैतृक संपत्ति की देख रेख करने की जिम्मेदारी होती है, हर घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है, परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी उस परिवार को चलाने की जिम्मेदारी होती है जिसके कंधों पर। तो बात आती है, क्या ऐसी कोई परिस्थिति होती है जिसमें पैतृक संपत्ति को कानूनी रूप से, कानूनी तौर पर कानून के अंदर रहते हुए हम बेच सकते हैं या उसका किसी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आज उन्हीं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये जवाब है मेरा। पहला जो पॉइंट होता है कि हम पैतृक संपत्ति को कब बेच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति हो जब परिवार पर पुराना कर्ज हो, पूरे परिवार पर पुराना कर्ज हो, तब हम पैतृक संपत्ति को उस कर्ज को चुकाने के लिए बेच सकते हैं। दूसरा, बीमारी के इलाज के लिए अगर उस जो परिवार का मुखिया है उसके कंधों में जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहा है या उसका भरण पोषण अपने परिवार का नहीं कर रहा है, तो भरण पोषण के लिए या किसी ऐसे बीमारी के इलाज के लिए भी पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि अगर कोर्ट का कोई ऐसा केस उस संपत्ति पर चल रहा है तो उसके खर्चे के लिए भी हम पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं। पांचवा पॉइंट है जिसको कि पैतृक संपत्ति को हम तब भी बेच सकते हैं जब परिवार के मुखिया परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाए या फिर वो उसको ऐसी कोई देनदारी चुकानी हो जो उसने वो कर्ज लिया था अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। मतलब एक तो हमने बताया था आपको कि आप तब चुका सकते हैं जब पुराना कर्ज हो, उसके दादा के द्वारा या पिता के द्वारा लिया गया है, उसको चुकाने के लिए भी पैतृक संपत्ति को बेच सकते हैं, या खुद के द्वारा भी ऐसा कर्ज लिया गया हो जो अपने उसने परिवार के भरण पोषण के लिए लिया है या उनके इलाज के लिए लिया है या उनकी शिक्षा के लिए लिया है। तमाम ऐसी, या कोर्ट कचहरी के लिए जो एक पारिवारिक जो वाद विवाद होते हैं, कई बार जो परिवार के ऊपर जिम्मेदारी होती है उनको संभालने की,
कई लोगों ने लगा दिए होते हैं, उनके लिए भी पैतृक संपत्ति को हम बेच सकते हैं और ये पूर्णतः कानून के अंदर होता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की ऐसी कोई पैतृक संपत्ति को बेचने का विचार कर रहे हैं या गिरवी रखने का विचार कर रहे हैं, तो एक बार किसी वकील की सलाह जरूर लें, किसी लॉयर की सलाह जरूर लें, समझें कि किन बिंदुओं को आधार बनाकर हम इस पैतृक संपत्ति का किस तरह उपयोग कर सकते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की हम कानूनी झंझटों में ना फंसें या किसी कानूनी प्रॉब्लम्स को फेस ना करें, या हमारे परिवार के अन्य सदस्य हैं, हम जो आपके बेटे हैं या भाई हैं छोटे या अन्य सदस्य हैं, वो आपके ऊपर ऐसी कोई आपत्ति ना लगाएं उस प्रॉपर्टी को बेचने पर। अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो पर। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।